हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट एसबीआई पीयू का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से मेमोरी बेस्ड पेपर एसबीआई पीओ 2019 में जो आए थे क्वांट का। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देखिए। इसमें आज पार्ट 1 में जो हमने क्वेश्चन किए थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीरीज से रिलेटेड थे। आज हम इसके अलावा जो क्वेश्चन आए थे वो देखेंगे। स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में आपको इन सबके लिंक्स मिल जाएंगे। प्री के फ्री मॉक टेस्ट, मेंस के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर प्री और मेंस दोनों के, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज फॉर बैंक पीओ एग्जाम्स। एंड पार्ट 1 इस सीरीज का भी अगर आपने देखना है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे डीआई जो एग्जाम में आया था। तो जब लास्ट ईयर डीआई आया था पेपर में तो वो ये था, एक बार ग्राफ था। बार ग्राफ में यहाँ पे आपको एक स्केल दिया होता है इस तरह से, और इसमें कुछ डायरेक्शन दी हुई है। क्या? इन दिस ग्राफ सेल ऑफ मल्टीग्रेन व्हीट एंड होल व्हीट of 5 companies is given. So read the data carefully and answer the following questions. तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि यहाँ 0 के बाद देखिए 20 है, फिर 40 है, फिर 60 है। कई बार ना इनके बीच में कुछ लाइंस दी होती हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो 100 और 120 के बीच में देयर आर 4 लाइंस, 1 2 3 एंड 4। तो जितनी लाइंस आपको दी हो राइट, उसमें एक ऐड कर दीजिए। जितनी भी लाइंस आपको इन दो स्केल के बीच में दी हो, जैसे यहाँ 4 लाइंस दी हुई है, उसमें एक ऐड कर दो तो 5 आ गया। यानी कि यहाँ पे 5 पोर्शन है, 1 2 3 4 एंड 5। लाइंस जो है वो 4 हैं, आप उसमें एक ऐड कर दो तो 5 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे 5 छोटे छोटे पोर्शन बने हुए हैं। और ये किस रेंज के अंदर बने हुए? 20 के अंदर हैं। तो 20 को 5 से डिवाइड कर दो, इट मींस हर पोर्शन की वैल्यू 4 हो गई। अगर आप किसी भी पोर्शन की वैल्यू देखेंगे तो वो 4 हो जाएगी। अब ध्यान रखना है, इसमें लाइंस 4 हैं तो उसमें एक ऐड आपको करना है 5, और इस रेंज की वैल्यू 20 है। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हर एक जो ये एरिया है उसकी वैल्यू हो गई 4। तो अगर इस ये वाली वैल्यू अगर हम देखें तो 100 में 4 एक्स्ट्रा है, 104। उसके ऊपर वाली जो हो गई वो फिर 4 एक्स्ट्रा 108। उसके ऊपर वाली जो वैल्यू है वो 112 हो गई, और उससे ऊपर वाली 116 हो गई, और उसके बाद लास्ट हो गई 120। तो 4 का गैप है। ये गैप कैसे निकालना है? ध्यान रखना है, जितनी लाइंस है उसमें +1 करके जो आएगा उसको कुल गैप से डिवाइड करके आपको ये एक सिंगल गैप पता चलेगा। तो यानी कि अगर मैं ये ए के अंदर हमें 2 चीजें दी हुई हैं, जो ब्लू वाली है वो मल्टीग्रेन है और जो सेकंड वाली है वो होल व्हीट है। तो यानी कि पहला वाला जो है ये मल्टीग्रेन है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो कितनी होगी? 60 के बाद नेक्स्ट आएगा 64, फिर 68, और ये हो जाएगा 72। तो आप सबसे पहले अगर ये वैल्यूज आपको नहीं दी हुई है तो ये वैल्यू आप लिख लो। जैसे ए के अंदर होल व्हीट की वैल्यू क्या होगी? 40 के बाद जस्ट ये आगे वाला है तो ये हो जाएगा 44। इस तरह से आप ये सारी वैल्यूज लिख लो पहले, और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। कई बार ये वैल्यूज ऊपर लिखी होती है, कई बार हमें ये खुद से देखनी पड़ती है कि ये कितनी वैल्यू पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख ली हैं। कितनी है ये सबसे पहले आप लिख लीजिए, अगर नहीं दी हुई तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा डेटा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ बोथ टाइप ऑफ व्हीट ऑफ डी एंड ई। अब डी जो है वो ये वाला है और ई जो है वो ये वाला है। तो डी की जो टोटल सेल है और ई की जो टोटल सेल है, दोनों का रेशो क्या है? तो डी की और ई की हम टोटल निकाल के उनका रेशो निकालना है बस हमें। तो डी की वैल्यू 68 + 96 है और ई की वैल्यू 96 + 76 है। तो ऊपर हो गया ऐड करके 164 और नीचे हो गया हमारे पास 172। इसको हम 4 पे कैंसिल कर देते हैं तो ये आ गया 41/43, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ गया। तो देखिए डीआई में आपको 5 क्वेश्चन जो मिलेंगे उनके अंदर आपको ज्यादातर क्या निकालना होगा? रेशो निकालना होगा, या कुछ डेटा का एवरेज निकालना होगा, या फिर परसेंटेज निकालना होगा कि ये इसका कितने % है, या ये इससे कितना ज्यादा है, या ये इससे कितना कम है। बेसिकली आपको ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द टोटल सेल ऑफ बोथ टाइप ऑफ व्हीट ओवरऑल ऑफ बी।
तो बी की जो ओवरऑल सेल है दैट इंक्रीजेस बाय x% एंड इट बिकम्स 231 आफ्टर इंक्रीज, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो कह रहा है कि जो बी की टोटल सेल है इसको जोड़ लेते हैं, ऐड करके हो गया हमारे पास 140। कह रहा है कि ये इंक्रीज हो गई 231 हो गई, और अगर इसमें इंक्रीज हुआ है x% का तो बताओ x क्या है। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ कितना इंक्रीज हुआ है हमें ये बताना है। तो इंक्रीज हुआ है यहाँ पे 91, और वो किसके ऊपर हुआ है, व्हाट इज द बेस, 140। हमेशा ये देखा जाता है कि बढ़ा कितना है और वो किसके ऊपर बढ़ा है। तो 91 बढ़ा है 140 पे, इसको हम 2 पे कैंसिल कर लेते हैं, 5 और ये 7, और 7 से 91 13 पे कैंसिल हो जाता है, तो 13 5 आपका आंसर आ गया 65%। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में, ये एग्जैक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं इजीली ये सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट इज द सेल ऑफ होल व्हीट ऑफ ए इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच % लेस देन ऑफ सी। तो होल व्हीट जो है वो सेकंड वाला है, ए का जो होल व्हीट है वो सी से कितना कम है, तो आपको बताना है 4492 से कितना लेस है, कितने % ये इससे लेस है। तो पहले देखो ये लेस कितना है, द गैप इज 92 माइनस 44, और ये लेस किससे है, कम किससे है, ये 92 से, वो आपका बेस आएगा नीचे इनटू 100। आपसे पूछा गया है ये ए का जो होल व्हीट है ये सी से कितना कम है, तो कम कितना है ये, और किससे कम है, 92 से। तो ऊपर आ गया आपके पास 48, नीचे आ गया 92। अब इसको 4 पे कैंसिल कर लेते हैं, ये हो गया 12 और ये हो गया 23। अगर आप ध्यान से देखें 23 का हाफ होता है 11.5, और 11.5 से ये ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो हाफ से एक्स्ट्रा है, 50% से जस्ट ऊपर आपका आंसर है। तो आप सीधा बता दीजिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेट बताना है। तो 52 आपका ऑप्शन को देखते ही आंसर समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके हाफ से आपकी वैल्यू ज्यादा है। तो 11.5 जो है वो इसका हाफ होता है, 50% होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा आंसर है, तो एक ही ऑप्शन समझ में आ रहा है, 52। नेक्स्ट देखते हैं, लेट फ्रॉम ए each unit of the multigrain wheat sold is eaten by either male or female। तो इसका जो मल्टीग्रेन है 72, तो ये मेल प्लस फीमेल में से किसी ने खाई है, या तो मेल ने या फीमेल ने, और हर एक जो है वो एक एक खा रहा है। इफ द नंबर ऑफ फीमेल इज 12 मोर देन द नंबर ऑफ मेल, तो फीमेल और मेल का जो गैप है वो 12 है, फीमेल मेल से 12 ज्यादा है। तो इन दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, इनको सॉल्व करके हम नंबर ऑफ फीमेल निकालना चाहते हैं, वो निकल जाएगा। तो ऐड कर दीजिए बस, ट्वाइस ऑफ फीमेल की वैल्यू आ गई 84, तो फीमेल की वैल्यू आ गई आपके पास 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज सेल ऑफ मल्टीग्रेन व्हीट ऑफ बी, डी एंड ई। तो बी मल्टीग्रेन देखना, तो फर्स्ट वाला देखना होगा, बी का, डी का और ई का टोटल एवरेज कितना है, 76, 68 और 96 का एवरेज सेल कितना है मल्टीग्रेन का। तो ऐड कर देते हैं, 6 + 6 + 8 20 हो गया, 2 कैरी, 7 + 2 9 एंड 9 18 + 10 240/3, यानी कि आपका एवरेज आ जाएगा 80। तो आप देख रहे हो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए थे। आपको सबसे पहले स्टूडेंट एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन करना है, क्वाड्रेटिक करना है, सीरीज करना है, ये 3 टॉपिक आपको सबसे पहले करना है। आपको 10 से 15 क्वेश्चन इसके मिल सकते हैं। इसके बाद आपको ये नेक्स्ट स्टेप में डीआई करना है। डीआई में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े सिंपल से, जिसमें आपको परसेंटेज, एवरेज, रेशो कैलकुलेट करनी होती है। इसमें आपको खुद से कुछ नहीं करना, सारा डेटा आपको दे रखा है, उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है, और लास्ट में आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चन करने हैं। सो अगली वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपके लिए लेके आएंगे अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस हैं वो, तो उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट पीओ का ऑनलाइन कोर्स चेक कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट हमारे बैंक बी चैनल को फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम के लिए सब्सक्राइब करें। एसएससी रेलवे के लिए आप एसएससी बी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।